नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आई रवंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, हम आज उपसर्गिक व्याधियों के क्रम में बात करेंगे। आज हम मीज़ल्स और जो हमारा मम्स है उसको बात करेंगे, उसका जो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखेंगे। आयुर्वेद में जो हमारा मम्स है उसको कर्ण मूलिक शोथ कहा जाता है और जो मीज़ल्स है उसको रोमांतिका कहा जाता है। तो इन्हीं को क्या क्या, इनका ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे इसको। इनका बेसिक देखेंगे, क्या क्या इनके पूर्व रूप, क्या क्या इनके निदान बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कर्णमूलिक शोथ से। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कर्णमूलिक शोथ यानी कि मम्स। तो सामान्य भाषा में जो इसको बोला गया है, गलसुआ, पाषाण गर्दभ और कर्णफेर। क्योंकि इसमें जो पैरोटिड हमारी ग्लैंड्स होती हैं, हमारी रूट ऑफ द ईयर के पास में, वहाँ पर क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो पाषाण गर्दभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो पत्थर होता है उसकी तरह क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है इसलिए। तो अब देखिए आगे, सर्वप्रथम इसमें क्या होता है, एक कर्ण में शोथ होगा, मतलब पहले सबसे पहले एक कान की तरफ शोथ होगा, कर्ण मूल में, मतलब कर्ण से मतलब है कर्ण मूल में शोथ होगा। उसके पश्चात क्या होगा, कुछ टाइम बाद दूसरे कर्ण में मूल में भी शोथ हो जाएगा। और ये दोनों जो कंडीशन होगी, ये किसके साथ होगी, अलोंग विद द फीवर, ज्वर इसके साथ में रहेगा। ज्वर के साथ में ही उसमें कर्णमूल शोथ होता है पेशेंट में। अब देखिए, इसकी बेसिक बात कर रहे हैं निदान की। तो कफ व वात प्रकोपक आहार विहार जितना भी है वो इसका निदान बताया गया है। लक्षण में बात करें तो कर्णमूलिक शोथ होता ही है, कर्णमूल की बात कर रहे हैं तो कर्णमूलिक शोथ रहेगा, तीव्र ज्वर रहेगा, सर्वांग वेदना, सभी अंगों में वेदना रहेगी, मुखगत गतिविधि में कठिनता होगी क्योंकि जो रूट है ईयर की वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, तो उससे आपको माउथ ओपन करने में, स्वेलो करने में, तो वहाँ पर आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। 5-6 दिन में शोथ कम होने स्टार्ट हो जाता है इसमें। उपद्रव की अगर बात करें तो वृषण शोथ सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका, एज पर मॉडर्न भी। गर्भाशय शोथ, भग्नाशय शोथ, अग्नाशय शोथ, मस्तिष्क आवरण, मेनिंजाइटिस जो हमारा है उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा इसका बताया गया। अब देखिए, इसी क्रम में इसकी अगर चिकित्सा की बात करें तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक आप देख पा रहे हैं। कर्ण लव संजीव मन दश गो के दर्शन, मतलब जो कर्ण है वो संजीव के मन को पसंद करता है और संजीव के मन में क्या चल रहा है, उसे 10 गो के दर्शन करने हैं। तो इसमें देखिए, इसका डिकोडेशन, कर्ण से तो कनमूल छोत लेंगे आप, लव से लवंगादि वटी, संजीव से संजीवनी वटी लेंगे। मन से देखिए शमन लिखा जाता है तो उससे मन ले लिया है हमने, शमनी वटी, 10 से दशांग लेप, गो से गोदंती भस्म और दर्शन से सुदर्शन चूर्ण। तो इस प्रकार ये पूरा चिकित्सा क्रम हो जाता है। इसी में एक विशेष बताया गया है कि दंशन, जो दंशन संस्कार चूर्ण है उससे आपको उस पेशेंट को गंडूश करवाना है। तो ये इस प्रकार चिकित्सा क्रम खत्म हो जाता है हमारा कर्णमूलिक शोथ का। अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे रोमंतिका। रोमंतिका को मीजल्स कहा जाता है, तो मीजल्स की बात करेंगे। उसके लिए आप देखिए, एक टेबल फॉर्म है पूरी की पूरी। तो इसमें बताया गया है जो निदान है, कफ व पित्त दोष कारक, निदान के साथ ही संप्राप्ति भी देख पाएंगे आप। कफ व पित्त दोष कारक जो भी आहार विहार रहेगा उससे क्या होगा, जो रोमकोप होंगे, रोमकोप के समान के उभार उत्पन्न होंगे, जिन पर क्या, छोटी व लाल पीड़िकाएं उत्पन्न होगी, छोटी व लाल वर्ण की पीड़िकाएं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। फुंसियाँ जिनको बोल देते हैं, छोटी छोटी देखने को मिलेंगी दाने आपको। तो वो क्या है हमारा, वो हमारा रोमंतिका है। अब इसमें लक्षण की अगर हम बात करें तो देखिए, ज्वर, कास, अरुचि, दाह, तृष्णा, कंडू, सिराशूल, तंद्रा, अति दौर्बल्य, श्वास व नाड़ी की गति जो है तीव्र हो जाती है, मुख में रक्त वर्ण की पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये इसके क्या हैं, लक्षण बताए गए हैं। उपद्रव की अगर बात करें, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो नेत्र रोग हो सकता है, कर्णशूल हो सकता है, वृक्षशोथ हो सकता है, पक्षवध हो सकता है, हृदय अवरोध हो सकता है, रक्तस्थिवन हो सकता है, रक्तातिसार हो सकता है। तो ये इसके कुछ उपद्रव है। रक्तस्थिवन, क्योंकि मुंह के अंदर भी हमने बताया कि दाने हो जाते हैं लाल वन के, तो वो जब फूटते हैं तो उससे खून का स्राव होना स्टार्ट हो जाता है। चिकित्सा की बात करें तो ट्रिक आप देख पा रहे हैं, दर्शन सीता ने पटाकर खरीदा संजीव का मन। तो दर्शन और सीता जो है उन्होंने संजीव का मन को पटाया और खरीद लिया उसको। तो अब इस ट्रिक का डिकोडेशन कैसे होगा, देखिए, दर्शन से हमने हर बार सुदर्शन चूर्ण जो हमारा है उसको आप लेंगे, सीता से आप शीतोपलादी चूर्ण ले लेंगे। उसके बाद ने पटाकर, तो पटाकर से पटोलादी, पटा से आप पटोलादी क्वाथ जो है उसको लेंगे, खरीदा से खदीराष्टक क्वाथ लेंगे, संजीव का मन, तो संजीव से संजीवटी लेंगे। अब देखिए, का जो यहाँ पर आ रहा है इसको हमने नीचे लिखा है कांचनार क्वाथ और कांचनार गुग्गुल। ठीक है, मन से आपको वही शंशमनी वटी लेनी है। तो इस प्रकार जो हमारे चिकित्सा योग है वो रोमांतिका के ख़त्म हो जाते हैं। सो गाइज, आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं वही कहूँगा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए अपनी ईमेल आईडी, हम सेंड कर देंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज।